एयरटेल के बाद और जियो के बाद वोडाफोन आइडिया ने भी टैरिफ में 10 से 21% की बढ़ोतरी की है। 18 रुपए के आसपास का भाव है शेयर का। क्या आपको लगता है कि ये जो टैरिफ हाइक है, हालांकि ये एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही है, क्या थोड़ा सा और फ्यूल करेगा वोडाफोन आइडिया के शेयर को? यहां से और ऊपर के लेवल देखेंगे हम लोग? वोडाफोन आइडिया पर टिप्पणी करने से पहले अभिषेक भाई, एक चीज मैं भूल गया था। सूर्या कुमार यादव ने जो बाउंड्री लाइन पर कैच पकड़ा था, मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड था। अब आते हैं टेलीकॉम सेक्टर, टैरिफ हाइक और वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और जियो पर। तो जैसे हमने पिछले हफ्ते बताया था हमारे चैनल 18 स्वदेश पर के हृदय और मन परिवर्तन हुआ है वोडाफोन आइडिया को लेकर के। पहले तो बहुत समय पहले बिकवाली की राय थी, फिर नीचे के लक्ष्य आने के बाद हमने हमारी कवरेज जो वो निकाल दी थी। फिर हाल ही में कुछ समय पहले जब 11 रुपए में एफपीओ आया, तो एफपीओ पर हमने एक एफपीओ नोट निकाली थी अभिषेक जी, जहां पर लंबी अवधि के लिए एफपीओ में 11 रुपए के स्तर पर निवेश की राय दी थी। और उसके बाद हमने वोडाफोन आइडिया के शेयर पर भी बने रहने की राय दी है। और 2 साल के बाद ये परिवर्तन हुआ है दरों को लेकर के, टैरिफ को लेकर के। और हमने पिछले हफ्ते और 2 हफ्ते से इनफैक्ट हम जब जुड़े थे तब हम कर रहे थे कि टेलीकॉम क्षेत्र काफी अच्छी लगता है और कहीं ना कहीं टैरिफ बदलाव बहुत जल्द होगा। अब चुनाव था करके थोड़ा पीछे धकेल दिया था, लेकिन भारती एयरटेल के मैनेजमेंट ने एक टिप्पणी की है कि उनका अनुमान है कि 300 रुपए तक का टैरिफ जा सकता है। तो हमें और आपको तैयारी रखनी पड़ेगी ज्यादा हमारे बटवे के ऊपर बोझ झेलने के लिए, क्योंकि महामारी के बाद हमारा डेटा भी उपयोग ज्यादा हो रहा है और इस्तेमाल भी ज्यादा हो रहा है सेलफोन का। तीनों ही कंपनियों पर राय है हमारी, भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार उनके पास है। यहाँ पर खरीदारी की राय है और वोडाफोन आइडिया पर बने रहने की राय। वोडाफोन आइडिया में बने रहने की राय है। प्रशांत जी, जरा पीवीआर आइनॉक्स चेक कीजिए, क्योंकि हमने शुक्रवार को कमजोरी देखी थी शेयर में 2.5% के आसपास की। लेकिन कुछ फिल्में जो रिलीज हुई हैं, कुछ तो हॉलीवुड की हैं, लेकिन अगर हम इंडियन फिल्मों की बात करें तो कल्कि को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। 4 दिन में अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी लैंग्वेज में 110 करोड़ रुपए की कमाई की है। वर्ल्ड वाइड अगर हम कलेक्शन की बात करें तो करीब करीब 480 से 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है कल्कि ने। पीवीआर आइनॉक्स, आपको लगता है कि रिबाउंड करेगा ये शेयर? किस तरह से ट्रेड करें इसको, जरा बताइए। गोइंग बाय जो चार्ट्स पे दिख रहा है, एक अहम बात ये होगी कि ये डेफिनेटली एक अच्छी बेस बना चुका है और उसके बाद वॉल्यूम्स जो है इस अपमूव पे पिकअप हुए। सो जो सेल ऑन रैली का टेक्सचर था वहां से ये बाहर आ चुका है। बट अगर हम देखें तो ये 200 दिनों के एवरेज पे अप्रैल के बाद पहली बार आया है, तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है। मुझे लग रहा है जो शुक्रवार की क्लोजिंग है करीबन 1425 1430 के बीच, तो ये एक बार 1440 के ऊपर निकल जाए, 1440 के ऊपर, तभी आप इसको 1420 1415 स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए। और आपका टारगेट वहां से होना चाहिए 1475 1485 1485। सो बाय अबाउट 1440 स्पॉट।